ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस विधायकों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड हुई है बेरमो से। कांग्रेस पार्टी के विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह और गोड्डा जिला के पोटाहाट विधायक प्रदीप यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और इस मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सभी एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। आयकर विभाग इनपुट और आयकर रिटर्न में गड़बड़ी के आधार पर ऐसे सर्वे हमेशा करती रहती है, लेकिन जिस तरीके से सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से इस मुद्दे पर बयानबाजी की जा रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि दोनों विधायकों के पास छुपाने के लिए काफी कुछ है। आइए सुनते हैं प्रतुल शाहदेव जी ने और क्या कुछ कहा। देखिए, कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह और विधायक प्रदीप यादव के यहाँ जो आईटी का सर्वे चल रहा है उसको बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और इसको राजनीतिक चश्मे से देखने का काम किया जा रहा है। हमारा मानना है कि मोदी जी के इंडिया में जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ये कांग्रेस के यूपीए का शासनकाल नहीं है जब एजेंसियां केंद्र सरकार के निर्देश पर कार्य करती थी। और इनकम टैक्स विभाग जिस तरीके से उसे अगर इनकम टैक्स के रिटर्न में कुछ गड़बड़ी लगती है या उसे कुछ इनपुट मिलता है तो वो इस तरह के सर्वे करती रही है और हमेशा ऐसा होता रहा है। लेकिन इसे राजनीतिक रंग देकर इस तरीके से लग रहा है कि जैसे इनको बहुत कुछ छिपाना है दोनों विधायकों को, इसलिए उनकी पार्टियां जो है और सत्तारूढ़ गठबंधन है वो डिफेंड करने के लिए सामने आ गया। हमारा मानना है कि अगर इन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है तो इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करे, ये पाक साफ निकलेंगे। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उससे लग रहा है कि काफी कुछ छिपाने को है इन दोनों के पास, इसलिए इन दोनों के दल जो है वो सामने आकर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। तो इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता विशाल बने हुए हैं। विशाल, जिस तरीके से एक सियासी भूचाल हमें झारखंड में देखने को मिल रहा है और बेरमो विधायक अनूप सिंह के घर और कई दो अन्य विधायकों के घर पर भी आईटी की रेड हमें देखने को मिल रही है और बीजेपी की ओर से इस तरीके का बयान सामने आना कि इन दोनों विधायकों के पास काफी कुछ है छुपा के, काफी कुछ है जिसको इन्होंने छुपा कर रखा है, कैसे देखते हैं इस बयान को? बिल्कुल, देखिए सुष्मिता, आयकर विभाग ने जिस प्रकार से जो गठबंधन दल के नेता हैं, अगर हम अनूप सिंह की बात करें, वो बेरमो के विधायक हैं, या जो पोड़ियाहाट के विधायक है प्रदीप यादव, उनके आवास पर जिस प्रकार से छापेमारी चल रही है, जो राजनीतिक सरगर्मी है झारखंड में बढ़ चुकी है। देखिए, मौजूदा समय में राज्य में गठबंधन की सरकार है और ये सरकार जो सत्तारूढ़ दल के जो नेता है अक्सर भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर यह आरोप लगाती आई है कि जो केंद्र एजेंसियां है भारतीय जनता पार्टी की इशारे पर काम कर रही है। आज यही कारण है कि हम लोगों के आवास पर या जो भी हमारे गठबंधन दल के नेता हैं उनको परेशान किया जा रहा है। देखिए, वही अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता है प्रतुल शाहदेव, उनका कहना है कि ये नरेंद्र मोदी का न्यू भारत है। यहाँ पर जो भी जांच एजेंसी है सभी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। देखिए सुष्मिता, इसमें दो जो बातें हैं काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए झारखंड में जिस प्रकार से जो राजनीतिक सरगर्मी तेज है या राजनीतिक गलियारे में जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा गया है ईडी की ओर से, उस समय से लेकर अगर हम मौजूदा परिदृश्य को लेकर बात करें तो वाकई में देखिए जो राजनीतिक गलियारों में ये जो सारे मुद्दे हैं चर्चा का विषय बना हुआ है। और ऐसे में आयकर विभाग की ओर से जो कांग्रेस के जो विधायक हैं अनूप सिंह और प्रदीप यादव, उनके घर पर छापा पड़ना ये अपने आप में कई चीजों को बयां करता है। और ये जग जाहिर है कि जब ऐसा कृत्य होता है तो आरोप और प्रत्यारोप जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग होते हैं उसमें लगा हुआ रहता है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अपना स्टैंड है उन्होंने क्लियर किया है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और जो भी जांच एजेंसी है स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे क्या कुछ नया मोड़ निकल कर आता है और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं इन पूरे विषयों को लेकर उनका क्या कुछ स्टैंड रहता है। जी सुष्मिता। विशाल, खबरें ये भी आ रही हैं कि जो गाड़ियां छापेमारी के लिए पहुंची थी अनूप सिंह के आवास पर, उन पर बीजेपी के स्टिकर लगे हुए थे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तो देखिए ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अभी वन स्टैंड मोड में देख रही है। वो जो छापा पड़ा है वो केंद्र एजेंसिया का सपोर्ट में नजर आ रही है। यही कारण है कि इन सब चीजों को लेकर उनका यही कहना है कि देखिए ये जो आयकर विभाग ने कैसे क्या किया, वो कैसे पहुंची, ये अलग मैटर है। जो सबसे बड़ी बात है कि बीच बीच में ऐसा जो काम है जो भी जांच एजेंसियां है उनकी ओर से की जाती रही है। इस मामले पे जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है उन्होंने बयान नहीं दिया है। हालांकि प्रतुल शाहदेव का एक ही कहना है कि जो भी जांच एजेंसियां हैं स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, उनका दायित्व है। पार्टी अपना अलग जो भी मुद्दा होता है उस पर देखती है, जो
या जो फिर जो जांच एजेंसी है उनका अपना दायरा है, उनका काम करने का अपना दायरा है। हम लोग किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। मैं यही आपको बता रहा हूं सुष्मिता कि आगे इन सब चीजों पे जैसे जैसे समय बीतेगा तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं झारखंड में वो इस मुद्दे को कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, या जो विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी है, इन सब चीजों मुद्दे पर कैसे कैसे धीरे धीरे आगे चलकर इसमें क्या कुछ नया मोड़ देखने को मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन वाकई में जिस प्रकार से सीबीआई की अगर हम बात करें, ईडी की बात करें, या जो अन्य जो जांच एजेंसियां हैं झारखंड में जिस प्रकार से उनका जो कार्य चल रहा है, यही कारण है कि सत्ता पक्ष के निशाने में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार आ चुकी है। और जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विपक्ष में बैठी हुई है वो आपका प्रोटेक्टिव मोड में नजर आ रही है। और जांच एजेंसियों को उनके काम करने का जो तरीका है उनका यही कहना है कि वो स्वतंत्र रूप से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में काम कर रही है। वहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम लोगों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। देखिए सुष्मिता, जैसे जैसे समय बीतेगा इन सब मुद्दों पर, इन सब विषयों पर क्या कुछ नया आगे निकल कर आता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन वाकई में एक बार फिर से झारखंड की जो सरगर्मी है, जो राजनीतिक सरगर्मी है, वो बढ़ चुकी है। जी सुष्मिता। विशाल, इन सबके बीच खुद अनूप सिंह ने खुलकर अपना पक्ष रखा है और उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी की बात नहीं मानेंगे उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा। खुलकर उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। बीजेपी पर उन्होंने तंज कसा है कि जो भी लोग बीजेपी की बात नहीं मानेंगे उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा। ये रेड ईडी या आईटी की नहीं है, ये रेड बीजेपी की है। बिल्कुल सुष्मिता, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि सत्ता पक्ष में देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की अगर हम बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, ये तीनों मिलकर झारखंड में अभी राज्य चला रही है। जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने भी पहले ऐसा कहा था कि जिस अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, हम लोग, जनता ने हमें चुनकर भेजा है, हम लोग बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं, राज्य का विकास कर रहे हैं। यही कारण है कि बीजेपी का पेट में दर्द हो रहा है और वो जो केंद्र एजेंसियां हैं उनका सपोर्ट लेकर हम लोगों को परेशान करने में लगी हुई है, सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है। देखिए आज जिस प्रकार से जो छापेमारी चल रही है, अनूप सिंह बेरमो के विधायक हैं, तो यही कारण है कि उनको सामने आना पड़ा और उनको ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो जांच एजेंसियां हैं उनका गलत दुरुपयोग कर रही है। जो नेता भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं मानते हैं उन्हें परेशान करने का काम किया जा रहा है। सुष्मिता, 2-3 महीना पहले भी लालू प्रसाद यादव का ऐसा बयान आया था, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था कि जो भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं मानते हैं, बताए रास्ते पर नहीं चलते हैं, तो उनको अक्सर परेशान करने का काम किया जाता है। न केवल राष्ट्रीय जनता दल, सुष्मिता मैं आपको बता दूं, जेडीयू जो इस वक्त बिहार में सत्ता पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी से हाल ही में कटकर, एनडीए से कटकर उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाई। तो देखिए जो भी राज्य में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या झारखंड की बात करें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, अगर जो जांच एजेंसियां हैं जांच करने के लिए जाती है, तो जो वहां के सत्ता पक्ष के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि यहां हम लोग चुनकर आए हैं, जनता ने हमें चुनकर भेजा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को ये सब कुछ नहीं सहन हो रहा है। यही कारण है कि जांच जो केंद्र की जांच एजेंसियां हैं उनका सपोर्ट लेकर हम लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। जी सुष्मिता। विशाल, आपने अन्य राज्यों की बात की, हमने लाइव 7 ने बातचीत की थी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी से, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में छापेमारी क्यों नहीं हो रही है, सिर्फ विपक्ष के सामने ही क्यों, केंद्र में बैठी सरकार क्या कुछ गलतियां नहीं कर रही है। उन्होंने गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे को भी लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्या उस हादसे के पीछे जांच नहीं होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए सुष्मिता, भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर हम देखें जो भी जांच एजेंसियां है या जो राजनेता होते हैं या जो जांच एजेंसियां होती हैं, उनका अलग अलग काम करने का तौर या तरीका होता है। मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसा जांच होता है तो अक्सर जो वहां, अगर मैं आपको झारखंड की बात करूं, वेस्ट बंगाल की बात करूं या छत्तीसगढ़ की बात करूं, देखिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है। तो वहां के जो राजनेता होते हैं, वहां के जो मंत्री होते हैं, वहां के जो सूबे के स्वयं जो मुख्यमंत्री होते हैं, अक्सर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता रहा है कि क्या केवल जो आरोपी हैं या जो दोषी हैं क्या हम लोग हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां पर घोटाला नहीं होता है, आखिर क्यों
क्यों उन राज्यों पर जो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, वहां पर छापेमारी क्यों नहीं करती है। तो देखिए सुष्मिता, केंद्र में वाकई में नरेंद्र मोदी की सरकार है और जिस प्रकार से जहां पर भी जो मामले उजागर होते हैं, अगर मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार में है, कई वर्षों से लालू प्रसाद यादव के ऊपर केस चला रहा था। देखिए, जब जो केस का जो दायरा है बढ़ता है या ऐसा कुछ खुलासा होता है या सीबीआई के रेड होता है, तो देखिए जो वहां के जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के ओपोजिशन लोग हैं, अक्सर भारतीय जनता पार्टी पर ऐसा आरोप लगाते आई है। सुष्मिता देखिए, ये सत्ता पक्ष और जो विपक्ष है उनके बीच वाद विवाद का जो एक दौर है वो चलता रहता है जब भी ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा कोई कुकृत्य करता है इस लोकतांत्रिक देश में, तो देखिए जो भी जांच एजेंसियां हैं, अगर किन्हीं के ऊपर संदेह होता है या कोई मैं आपको बता दूं कि आय से अधिक संपत्ति मामले में कोई दोषी पाए जाते हैं, तो वाकई में देखिए एजेंसियों का काम ही होता है कि वो अपना काम करे, स्वतंत्र रूप से काम करे, या जो जांच रिपोर्ट है गृह मंत्रालय को भेजे, उसमें क्या कुछ करना है वो उन जांच एजेंसियों के ऊपर डिपेंड करता है। और वाकई में देखिए जो दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा, जो दोषी नहीं होगा उसे क्लीन चिट दे दिया जाएगा। तो देखिए सबका काम करने का अपना दायरा होता है। लेकिन देखिए देश में जिस प्रकार से राजनीति देखी जा रही है, जब भी ऐसा कुछ काम होता है तो अक्सर डिफेंसिव मोड खेला जाता है उन लोगों की ओर से जो सत्ता पक्ष में वहां पर बैठे होते हैं और उन पर दोषारोपण होता है। तो वहीं पर फिर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। मैं आपको बता दूं कि जिस समय यूपीए की सरकार थी 2014 से पहले, तो भी तो जब जांच हुआ करती थी गुजरात में, जिस समय नरेंद्र मोदी के ऊपर जांच बैठा था, तो भारतीय जनता पार्टी भी उस समय केंद्र की यूपीए सरकार पर आरोप लगाती थी। तो देखिए ये राजनीति में ऐसा होता रहता है, जो सत्ता पक्ष में होता है या जो विपक्ष में होता है, अक्सर अगर ऐसा मुद्दे उठ कर आते हैं तो जो वाद विवाद का जो प्रतियोगिता, ऐसा हम कह सकते हैं, जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है चलता है। लेकिन जो जांच है वो अपनी जगह होती है, जो एजेंसियां होती है वो अपने तरीके से काम करती है और उससे जो निकल कर आता है वो फिर जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा कुछ हुआ, या फिर कोर्ट के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है कि कौन दोषी है या कौन दोषी नहीं है। तो देखिए इसमें आपको बता दूं कि 2024 में विधानसभा झारखंड में चुनाव होना है, लोकसभा का भी चुनाव होना है। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि 2024 को लेकर क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये षड्यंत्र के तहत किया जा रहा हो या सरकार को अस्थिर करने के लिए किया जा रहा हो, क्योंकि अक्सर, मैं ऐसा नहीं कह रहा, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते आए हैं। लेकिन इसमें क्या कुछ खुलकर आता है, इसमें हम लोग मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते हैं। ये जांच एजेंसियां ही, जब इस और जांच को जो दायरा है जो बढ़ेगा तो सब कुछ सामने जनता के समक्ष सब कुछ निकल कर आ जाएगा कि कौन दोषी है, आखिर क्यों, कैसे पड़ा, ये आने वाला समय ही बताएगा। जी सुष्मिता। जी विशाल, खबरों पर नजर बनाए रखिए। तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता विशाल, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई है। तो बता दें कि इस वक्त ईडी और आईटी की तमाम